आज भारत का ग्रोथ जहां पर पहुंचा है उसमें कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। कंपनी सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स और जिन्होंने इस 21वें अलग अलग प्रकार के अवार्ड में हिस्सा लिया है, वो सभी लोगों को मैं नमस्कार कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज यहां पर मैं ICSI के 21वें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अवार्ड्स के वितरण समारोह में उपस्थित हूं। उस वक्त मैं सबसे पहले एक बात ICSI के लिए कहना चाहता हूं कि आज भारत का ग्रोथ जहां पर पहुंचा है उसमें कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि किसी भी देश का विकास एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई इन्वेस्ट तभी करता है जब व्यवस्था पर भरोसा होता है। कोई इन्वेस्ट तभी करता है जब व्यवस्था की पारदर्शिता पर भरोसा होता है। और कोई इन्वेस्ट तभी करता है जब गवर्नेंस की खराई पर, गवर्नेंस की प्रॉम्प्टनेस पर भरोसा होता है। और ये तीनों काम देश के कंपनी सेक्रेटरीज ने आज तक बहुत अच्छे से किए। और अब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल्पना का आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमने आगे करना है। जिसको जब भी समय मिला, मौका मिला, सबने अच्छा काम किया। चलते चलते 75 साल की ये यात्रा यहां तक पहुंची है। और अब समय आ गया है कि सब क्षेत्रों में भारत ने सर्वप्रथम बनने का लक्ष्य रखना चाहिए और लक्ष्य को अचीव करने के लिए आगे बढ़े। इस आत्मविश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ जब आगे बढ़ना है, तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर समय के साथ साथ जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का सूक्ष्म अध्ययन कर वो बदलाव को अपने काम का हिस्सा बनाकर, स्वभाव बनाकर, और बदलाव को अपनी स्ट्रेंथ में परिवर्तित कर आगे बढ़ने की हमने एक योजना बनानी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि ICSI से ज्यादा इस काम कोई अच्छे से कर नहीं सकता। वो आप लोगों के भरोसे पूरा देश आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज दो दृष्टि से, मैं समय की दृष्टि से कहता हूं, क्योंकि 25 साल 50 साल तक 2021-22 के वर्ष को जब देखा जाएगा तब एक बेंचमार्क साल माना जाएगा। इसलिए क्योंकि 25 साल तक दुनिया के अर्थतंत्र का इतिहास 25 साल तक बाद लिखा जाएगा, 50 साल बाद लिखा जाएगा, तब प्री कोरोना और आफ्टर कोरोना एरा के रूप में लिखा जाएगा। दुनिया के अर्थतंत्र के अंदर इतना बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अगर आप उसको ध्यान से, बारीकी से देखते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और उस बदलाव के साथ भारत को अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, और बदलाव के साथ अपनी स्पीड को और स्केल को भी बदलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करते, इस स्पर्धा में हम टिक नहीं सकते। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि इस कोरोना कालखंड के अंदर एक ओर तो हम कोरोना के महामारी के खिलाफ लड़ रहे थे, अपनी जंग जीतने के रास्ते पर मजबूती के साथ डटे थे, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में भारत सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी अलग अलग क्षेत्र में जो रिफॉर्म करने हैं उस रिफॉर्म पर काम कर रहे थे। उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने विजुलाइज किया था कि कोरोना के बाद स्थिति क्या होगी। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब घंटों तक उन्होंने अपने सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक कर ढेर सारे रिफॉर्म्स करे। और वो रिफॉर्म्स कोरोना की आफ्टर इफेक्ट्स को ध्यान में रखकर भी करे गए। और कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें हम पिछड़ गए थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां हमने समय के पहले फैसले करने चाहिए थे मगर हम नहीं कर पाए थे, उसको भी उस वक्त करने का काम किया गया। और इसी का नतीजा है कि आज
पूरी दुनिया के अर्थतंत्र का आप स्टडी करोगे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आप स्टडी करोगे, तो कोरोना के बाद सबसे पहले खड़ा होकर स्पीड के साथ आगे निकलने वाली इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत की है। ये सब लोग स्वीकार करें और मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं। अभी दीपक मुझे कह रहे थे कि 9.5 से 10 तक ग्रोथ रेट आएगा। मैं क्यों 9.5 मत बोलिए, डबल डिजिट होने वाला है। मैं कहता हूं ये डबल डिजिट होने वाला है। पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने जो बदलाव किए वो बदलाव के अच्छे नतीजे मिले हैं। कोरोना के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई अलग अलग डायमेंशन पर लड़ी गई। पूरी दुनिया में जब कोरोना आया, पूरी दुनिया में जब ये महामारी आई, तब सब लोग सोचते थे भारत जैसे देश के अंदर क्या होगा जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कंपैरिजन में ठीक नहीं है। और एक ऐसी महामारी थी जिसकी कोई हमारे पास ना हिस्ट्री थी, ना दवाई थी, ना वैक्सीन था, और इसकी फैलने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई रोक ही नहीं सकता था। मगर हम कंपैरेटिवली बहुत कम नुकसान के साथ कोरोना के बाहर निकलने की शुरुआत होगी, लगभग निकलने की कगार पर है। कारण क्या? इसका कारण एक ही है, पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी और भारत में सरकार तो लड़ी ही लड़ी, इसके साथ 130 करोड़ लोगों को मोदी जी ने अपने साथ जोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई। पूरी दुनिया में कोई एक देश ऐसा नहीं होगा जहां प्रधानमंत्री के कॉल पर, हेड ऑफ स्टेट के कॉल पर जनता कर्फ्यू, पुलिस की कोई दखल के बगैर पूरे देश में कोई गतिविधि नहीं हुई। इस प्रकार का कोई देश नहीं।